तारीख को इनको 150 से 200 के बीच में सीटें मिलने वाली हैं। ये अपनी अपना बड़ी क्लियर। 150 से 200 वाला कहाँ से आ गया गणित? मतलब प्रियंका गांधी 180 कह देती हैं, गांधी परिवार के पास ये गणित कहाँ से आया? प्रेम शुक्ला जी 800 सीट 400 सीट यहाँ से ले जा पाएंगे और नहीं आप दे पाएंगे अपना जो कंप्यूटर रखा हुआ है, ये सुहाना टाइप क्या लिखा हुआ। प्रदेश पहले चरण की वोटिंग आज खत्म हो रही है। इन 8 सीटों पर प्रचार करने के लिए राहुल गांधी तो टाइम नहीं निकाल पाए। प्रेम शुक्ला जी से राम की स्पेलिंग पूछती हैं और हमसे पूछ लेती है चेकोस्लोवाकिया। तो आप ये नहीं कहना चाह रही आप भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता को बचाना चाहती? आप सर अपने बचाव में मुझे कटघरे में खड़ा करने लगे हैं कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। मैं समझ रही हूँ आपकी मुश्किल। मामले में सर, कठुआ वाले मामले में सर, कांग्रेस जो है वो एक्सपोज हुई है सर। आप दीजिए, आप हंसिएगा बात में कि प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब हमारा कार्यकर्ता तो और ज्यादा उत्साहित है क्योंकि वो समझ रहा है हम जीत रहे हैं तो वो इस जीत को और बड़ी करना चाहता है। तो मुस्कुराइए मत सर, जरा गमगीन नजर आइए और सोचिए कि फिर कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो किस उत्साह की लहर में बहता हुआ पहुंचेगा पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए, आपके लिए। उसके पास क्या है मुद्दा? रोमाना जी कहते हैं ना कि अपना सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। अभी आज की डेट में मुद्दे की बात छोड़ दीजिए। मुद्दे तो देखिए अग्निवीर है, बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या नहीं है मुद्दा आप हमको बता दीजिए। मुद्दे की अगर बात कीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट नहीं मिलनी चाहिए। बहुत साफ सी बात समझ लीजिए, क्योंकि झूठ, छल, कपट, प्रपंच और ये छोटे लोगों, प्रेम शुक्ला जी हम जैसे कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा झूठ बोला जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री जी धर्म के पीछे छुप रहे हैं। तो मुद्दे तो छोड़ दीजिए, हम आज मुद्दे के लिए ना तो बड़ी मस्ती की बहस के लिए बैठे हैं। अभी प्रेम शुक्ला जी 400 नहीं 800 सीट ले जाएं, हमें कोई बहुत परेशानी नहीं है, क्योंकि ना प्रेम शुक्ला जी 800 सीट 400 सीट यहां से ले जा पाएंगे और नहीं आप दे पाएंगे अपना जो कंप्यूटर रखा हुआ है, ये सुहाना टाइप क्या लिखा हुआ। तो यहां से नहीं, कंप्यूटर से वो 4 तारीख को मिलेगी सीटें और 4 तारीख को इनको 150 से 200 के बीच में सीटें मिलने वाली हैं। ये अपनी अपना बड़ी क्लियर है। हम तो यहाँ पर एक चीज कह रहे हैं, 150 से 200 वाला कहाँ से आ गया गणित? मतलब प्रियंका गांधी 180 कह देती हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो कुछ दिन पहले तक तो सोच रहा था शायद 180, लेकिन अब तो मुझे 150 ही लग रहा है। ये बताइए ना मुझे प्लीज, ये गांधी परिवार के पास ये गणित कहाँ से आया? फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब लूंगी। आप बता दीजिए। मैं रुमाना जी, आप अपने घर सहारनपुर होकर के आओ, आपको पता चल जाएगा कहां से आया। आप एक बार होके आओ ना, आपका तो परिवार बहुत बड़े परिवार से नाता रखता है ना, सहारनपुर की बगल से। तो जो घर को लेकर आप मुझे घेर रहे थे ना, अब मुझे एक जवाब दीजिए आप। और मेरा घर सहारनपुर, आपने आज नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बता दिया है कि मेरा घर सहारनपुर में है, लेकिन मुझे बताइए यहाँ दिल्ली में स्टूडियो में बैठकर जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ घर में मेरे प्रचार करने के लिए मोदी जी से लेकर योगी जी तक सब जा रहे हैं। और वहीं आपकी पार्टी के नेता, जिनका भी नाम गिना रहे थे आप, उत्तर प्रदेश पहले चरण की वोटिंग आज खत्म हो रही है। इन 8 सीटों पर प्रचार करने के लिए राहुल गांधी तो टाइम नहीं निकाल पाए। अब मेरे घर पर तो मुझे यह भी नजर आता है, इसे देखूं या देखा कर दूं? कैलाशपुर में, सहारनपुर में प्रियंका गांधी जी का जितना बड़ा ऐतिहासिक रोड शो हुआ है रोमाना, उतना ऐतिहासिक रोड शो तो आज तक किसी का नहीं हुआ। आप भी जानती हैं इस बात को। प्रियंका गांधी जी वहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए, हमारे प्रत्याशी ने जिस को मांगा वो हमने उनको दिया। हमारे सवाल ये इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी में उदासीनता है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जहां पर फाइट में नजर ही नहीं आई ना। मतलब आपने पूरा का पूरा दारोमदार समाजवादी पार्टी पर ही छोड़ दिया कि भाई ठीक है 8 में से 7 सीटों पर तुम्हारे उम्मीदवार हैं, तुम ही संभाल लो। आप बड़ी चतुराई से सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी लॉयर के तरीके से प्रेम शुक्ला जी के जो आरोप हैं उनको बचा रही हैं कि हम उन पे जवाब न दे सकें। मैं आपको फिर से कहता हूं कि कल राहुल गांधी जी की रैली है अमरोहा में, कल राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की संयुक्त सभा थी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गाजियाबाद में। दिखाई सर, पूरी दिखाई। उसी में तो उन्होंने वो 150 वाली बात कही थी जिसको लेकर मैंने आपसे पूछा कि कहां से आ रहा है ये बजट। जी कहिए जल्दी से अपनी बात। आप प्रेम शुक्ला जी से राम की स्पेलिंग पूछती हैं, क्या नाम राकेश जी से पूछ लेती है सीता की स्पेलिंग और हमसे पूछ लेती है चेकोस्लोवाकिया की। तो मसला बड़ा वो गंभीर आरोप लगा। राजपूत जी जो है आ गए सर, बार-बार जिस तरह की बातें रखते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे राम पर सवाल, आप राम पर सवाल पूछ ले रही मुझसे, जिकोस्लाविया की स्पेलिंग उनसे पूछ ले रही है। अरे भाई राजपूत जी, आपसे जिकोस्लाविया नहीं राम की स्पेलिंग पूछ लेते हैं, आप मुझे जिकोस्लाविया की जगह जो है राम की स्पेलिंग पूछ लेते हैं। आप कृपा करके मुझे बताइए ना कि 2017 के चुनाव में भी तो आप उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा में कह रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे, 7 सीट पे आ गए। अभी 2022 के चुनाव में आप कह रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे, 2 सीट पर आ गए। तो इसमें जो है रोमाना जी की गलती है। बारंबार आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
लेकिन उन बातों का परिणाम क्या होता है? अभी श्रीमान राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे बड़ा मजा आ भारतीय रहा है जनता पार्टी 180 सीट नहीं क्रॉस करेगी। आप मुझे कृपया करके बता दीजिए ना, आप 50 सीट कहां से लाएंगे? मैं भी ये कहना चाहती हूँ सर, ये आपने तो बहुत फंसा दिया सुरेंद्र भाई को। नहीं प्रेम भाई, अगर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस से राम की स्पेलिंग पूछी जाएगी सर, फिर तो मतलब बीजेपी ने निरुत्तर कर दिया सर कांग्रेस को। ये आपने क्या कर दिया? बीजेपी कांग्रेस से राम की स्पेलिंग सांप्रदायिक कह देंगे वो। जवाब नहीं, राम की स्पेलिंग पूछ के देखिए, ये सांप्रदायिक करार दे देंगे आपको। ठीक है, मैं जवाब रोमाना जी, आप सांप्रदायिक हो गए, राम की स्पेलिंग क्यों पूछ रही है? ठीक है सर, ठीक है। आप तो प्रभु श्री राम के पुजारी हैं, हम लोग प्रभु श्री राम के वंशज हैं। एक चीज को, इस चीज को जानिए, एक अहंकार जो आप लोगों को आ गया ना, जो आपके माथे पर अहंकार बोल रहा है, याद रखिए इस अहंकार का तो बदला जो था वो रावण को भी मिला था। अहंकार किसी का नहीं रहता, ना आपका रहेगा ना मोदी जी का रहेगा। जनता सबका अहंकार चूर करती है। हमें भी शायद 2014 में थोड़ा बहुत अहंकार आ गया होगा। आप इस चीज को जानिए, जनता के मुद्दे पकड़िए। आपने अग्निवीर जैसे समस्या पैदा की है जनता के सामने, आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। आपने जो 60 लाख लोगों को सड़क पर आपने लगा दिया है पुलिस भर्ती में, जो पेपर लीक करा करके, आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। आप जिस तरीके से हाथरस से लेकर के कानपुर की बेटियों के बलात्कारियों को बचाते हैं, कठुआ के बलात्कारियों के लिए आप लोग रैली निकालते हैं, आपको देश से क्षमा मांगनी पड़ेगी। आपने जिस बात का जिक्र किया सर, ये कठुआ वाला जो आपने जिक्र कर दिया यहाँ पर सर, ये सेल्फ गोल हो गया। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ सर, क्योंकि बतौर महिला मुझे तो खुद बड़ी पीड़ा है। कैसे वो कठुआ में उस बच्ची के लिए जिसने वो रैली निकाली सर, उसी को वहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया। ये तो सर मेरे मन की बात थी। बहुत अच्छा आप कठुआ की बात लेकर आए सर। लाल सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया सर। आप ये कहना चाहती हैं कि लाल सिंह जो है वो कांग्रेस का आदमी था जो भारतीय जनता पार्टी से रैली निकलवा रहा था? सर मैं ये कह रही हूँ कि जिसने झंडा उठाया था कठुआ में, जो बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, उन दरिंदों को बचाने के लिए वो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल होकर कांग्रेस का उधमपुर से उम्मीदवार है। मैं ये कहना चाह रही हूँ सर। रुमाना जी, आप ये नहीं कहना चाह रही, आप भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता को बचाना चाहती हैं। जिस पार्टी के निर्देश पर, सुनिए एक मिनट, जिस पार्टी के निर्देश पर उस पार्टी के कार्यकर्ता ने वहां पर किया था, आप ये कहना चाहती कि वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था? आप ये कहना चाहती थी कांग्रेस का था? आप ये कहना चाहती कि पार्टी का निर्देश नहीं था? आप ये कहना चाहती हैं बीजेपी से तो वो निकल गया ना सर। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ बीजेपी में तो वो नहीं है आज की तारीख में, और उसके बाद बीजेपी छोड़कर अपनी अलग भी पार्टी बना ली। सर कठुआ वाले मामले में सर, कठुआ वाले मामले में सर कांग्रेस जो है वो एक्सपोज हुई है। उसके बच्चे जो है, उसके पिता को मार दिया जाता है आत्महत्या करने के लिए। आपने कठुआ का नाम लिया, मैंने कठुआ की सच्चाई देश के सामने रखी। भाजपा का एक नेता हमारे यहाँ आया है, भाजपा का नेता, और उस भारतीय जनता पार्टी को आप बचा रही हैं। जैसे मैं किसी पार्टी को नहीं बचा रही हूँ सर, एक महिला के तौर पर ये मुद्दा मेरे दिल के वाकई में बहुत करीब था, और इसी वजह से आपने जैसे ही कठुआ का नाम लिया, मैंने फौरन आपको इस मुद्दे पर आईना दिखाने का काम किया। अब आप सर अपने बचाव में मुझे कटघरे में खड़ा करने लगे कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। मैं समझ रही हूँ आपकी मुश्किल कि कहाँ तो आप बहुत ही हंसते मुस्कुराते इस डिबेट को करना चाह रहे थे, और अब आप इस तरीके से घिर गए सुरेंद्र भाई कि आप आग बबूला रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी कोई बचाव का यहाँ पर तर्क है नहीं।